हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं हमारे देश में महिलाओं को मिले एक नए अधिकार की। एटलीस्ट हमारे देश की महिलाओं को इस अधिकार के बारे में पता नहीं था, जिसके बारे में अब डेफिनेटली पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस लैंडमार्क केस के बारे में बात करें, बात करते हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर की। ये बात हम और आप दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पीछे की इस तस्वीर का एक बड़ा पॉपुलर इंस्टाग्राम मीम है जो कहता है रसोड़े में कौन था। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और कहानी है। वो कहानी है हमारे देश के हर घर की, जहां पे सासू मां और बहू के बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को हम देखते हैं। यह बात हम और आप दोनों एग्री करेंगे कि हमारे देश में और इस दुनिया में महिलाओं को लेकर काफी सारी ऐसी चीजें जहां पे उनके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं होता। लेकिन स्पेशली मैरिड वुमेन के साथ तो हम देखते हैं कि खास करके ऐसा अन्याय होता है, जिसको लेकर हमारे देश के कानून में अलग अलग प्रावधान बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मैरिड वुमेन को न्याय नहीं मिल पाता। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको शुरुआत में एक हिंट देना चाहूं तो मैं बात करूंगा जो मैरिड वुमेन है उनके रहने के अधिकार से। आपने आए दिन ये बात सुनी होगी कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उसको तो अपने पति के घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो अपने पति के घर जाती है तो वो पति का घर भी उसका नहीं है, क्योंकि वो उसके इन लॉज का घर है, शायद उसके पति या उसके बड़े भाई का घर है, या शायद उसके फादर इन लॉ का घर है। क्या ये महिला उस घर पे अपना क्लेम कर सकती है? आज के इस केस में हम इसी बात को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस को और समझने की कोशिश करते हैं इस नए राइट के बारे में। आज जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं उस केस का नाम है कुशवंत कौर वर्सेस श्रीमती गगनदीप सिद्धू। ये केस है 19 अक्टूबर का। जस्टिस संजीव नरोला इस केस की सुनवाई कर रहे थे और इस केस का बैकग्राउंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक लेडी है जिसकी शादी 2010 में होती है और वो इनिशियली अपने पति के साथ उसके ससुराल में, यानी कि उसके पति के घर पे उसके पति के घर वालों के साथ रहती है, जहां उसकी सासू मां है और बाकी के जो रिश्तेदार हैं। लेकिन 2011 में ये जो पूरा का पूरा शादी का रिश्ता है वो थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, यानी कि घर वालों के साथ कुछ खास अच्छे से बन नहीं रही है और इसीलिए वो एक किराए के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो किराए के घर पे शिफ्ट होते हैं तो जो उसके इन लॉज हैं, यानी कि ससुराल पक्ष वाले हैं, वो उसके हस्बैंड को डिसोन कर देते हैं। यानी कि उसके हस्बैंड के माता पिता डिसोन कर देते हैं और बोल देते हैं कि अब तुम्हारे पति का हमारे घर पे कोई अधिकार नहीं है। अब इस सिचुएशन में सवाल यहां आके फंसता है कि ये वाइफ अपने उस ओरिजिनल हाउस में रहना चाहती है, यानी कि जहां वो शादी करके आई थी और जिस घर में रह रही थी। लेकिन घर वाले तो ये कह रहे हैं कि जब हमने तुम्हारे पति को इस घर से बेदखल कर दिया, संपत्ति से हटा दिया, तो तुम कैसे इस घर पे अपना अधिकार जता सकती हो। अब इस बात को लेकर महिला पहुंचती है कोर्ट। सबसे पहले निचली अदालत, यानी कि जो फैमिली कोर्ट है और सेशंस कोर्ट है, वहां जब ये महिला जाती है तो वहां जाके ये महिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब आप बोलेंगे यार डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। तो ये महिला सेक्शन नंबर 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक केस फाइल करती है, जहां वो ये कहती है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं उस घर में रह सकूं। लेकिन सरप्राइजिंगली एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है जब उसकी मदर इन लॉ, यानी कि उसकी सासू मां भी उसी डीवी एक्ट के तहत एक केस फाइल करती है और वो कहती है कि मुझे इस चीज से परेशानी हो रही है, मेरी प्रताड़ना करी जा रही है। अब ये दोनों मामले पहुंचते हैं फैमिली और सेशंस कोर्ट, और सेशंस कोर्ट वाइफ के, यानी कि वो महिला जिसकी शादी 2010 में हुई थी, उसके पक्ष में केस की सुनवाई करता है और बोलता है कि आपको उस घर में रहने का अधिकार है। फिर यह मामला अल्टीमेटली अपील में पहुंचता है हाई कोर्ट और हम इसी केस को सुनवाई अभी करने वाले हैं कि इसकी सुनवाई में हुआ क्या। हाई कोर्ट के सामने एक सवाल था, वो ये था कि एक वाइफ, एक पत्नी जो कि अभी उस घर में नहीं रहती जहां वो शादी करके आई थी, क्या वो अब भी उस घर पे अपना अधिकार जता सकती है जब उसके पति को उस घर के प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया हो? और ये क्या अधिकार उस महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत मिलता है? और उस सिचुएशन में सारी की सारी चीजों को क्लियर कर दिया हाई कोर्ट ने, और ये आपके लिए भी जानने लायक बात है। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने जो दोनों अपील्स आई थी उन दोनों अपील्स को खारिज किया। उसके बाद जो निचली अदालत का फैसला था उसको उसने एग्री किया और क्या बोला? उन्होंने बोला कि वाइफ का यह अधिकार है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम, यानी जहां वो शादी करके आई थी, वहां रह सकती है। और उस सिचुएशन में यहां पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाइफ के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या नहीं, यानी कि अगर वो वाइफ उस प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं भी है या उसका हस्बैंड नहीं भी है तो भी उस वाइफ का वहां रहने का अधिकार है। यहां पे यह बोला गया कि अगर पति को डिसओन भी कर दिया गया है उस संपत्ति से, उसके बावजूद वो वाइफ के उस हाउस के अधिकार को कभी भी खारिज नहीं करता। और साथ ही साथ एक बार वाइफ जिस जगह पे डोमेस्टिक सेटअप में रह रहे, यानी कि अपने पति, अपने परिवार के साथ वो जिस घर में, अगर वो कोई किराए का घर नहीं, लेकिन वो अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है या उसके हस्बैंड से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी है जहां पे वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह ले, तो उस सिचुएशन में वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके सेक्शन 2S में दिया गया है उसके अंतर्गत आता है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कभी भी कोई एक ऐसी महिला है जिसके साथ कोई वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई इसी प्रकार की क्रूएलिटी हो, तो उस महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने
रहने की इजाजत होती है, यानी कि वो उस घर में रह सकती है जहां पे वो इससे पहले रह रही थी और इस सिचुएशन में कोई उसको परेशान भी नहीं करेगा। और इसी चीज को कोर्ट ने सही तरीके से पॉइंट आउट किया, और जो मैंने आपको बताया था डीबी एक्ट का सेक्शन नंबर 17, अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए। कोर्ट ने अपना कंटेंशन ये दिया कि हस्बैंड को डिसोन किया गया है या फिर उसके घर से निकाला गया है, ये इस बात का अधिकार उसकी वाइफ से नहीं छीन सकता कि वो जो शेयर्ड हाउस होल्ड नेचर के सेटअप में वो जो रह रही थी वो वहां अब नहीं रह सकती। एक बार वाइफ उस जगह पे रह लेती है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है सेक्शन नंबर 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। और यह हमारे देश की उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो किसी डोमेस्टिक सेटअप में रह रही हैं। और क्योंकि मैंने खुद ने इस बात को बहुत एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको ऐसा अधिकार नहीं मिलता या उनके घर से निकाल दिया जाता है, और ये उन सब के लिए काफी ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है। और ये पूरा मामला था दिल्ली हाई कोर्ट का। अब आपका इस मसले पे क्या मानना है, और उसके साथ ही साथ क्या आपके जान पहचान में भी ऐसी कोई घटना हुई है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप जाएं, दो और इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो भी इसी टेलीग्राम ग्रुप में हो सकता है। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी इस वक्त आपको अपने सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑफर्स और मेरी मेंटोरशिप देता है। साथ ही साथ इस वक्त हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 5 तीनों अनअकैडमी से, और हम चाहते हैं कि आप भी अपने जज बनने का ड्रीम अनअकैडमी के साथ पूरा करें। और जाने से पहले एक आखिरी चीज, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी में नई भाषा सीखने की जरूरत बहुत पड़ती है, जैसे अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर में था, तो बैंगलोर में मुझे आपका कन्नड़ सीखने की जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद मुझसे पहले मैं पुणे में था, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी कि मुझे मराठी आनी चाहिए। या इवन इनफैक्ट हम लॉयर्स हैं तो हमें इंग्लिश और बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। और इन सभी चीजों को अनअकैडमी का सबसे रीसेंट और एक ग्लोबल प्रोडक्ट लेके आया है एयरलर्न, जो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस जिनको सिखाया जाता है प्रैक्टिकल लर्निंग से। ये इस वक्त ऐप स्टोर पे टॉप चार्टेड प्रोडक्ट है, जिसको 2 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस्तेमाल करके देख चुके हैं। और उसके साथ ही साथ ये एक ट्रूली इंडिया मेड प्रोडक्ट है, जिसको डिजाइन किया गया है आपके लिए, ताकि आपके लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। आपको हिंदी सीखने में प्रॉब्लम है अगर आप साउथ इंडियन स्टेट से आते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम है अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं और आपका प्रोफेशन इंग्लिश की डिमांड करता है, या स्पेनिश, या फिर आपको कोई जर्मन या फिर कोई और भाषा सीखनी है, ये सब प्रॉब्लम्स का उपाय आपको एयरलर्न पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड करके नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी पूरी लर्निंग एक्सपीरियंस को बदल के रख देगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए गाइज, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।